एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्व ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीसी के बारे में। ये कंपनी के Q4 FY25 के एंड FY25 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे कवर कंपनी का फंडामेंटल्स, देन देखेंगे रिजल्ट्स Q4 FY25 एंड फुल ईयर का रिजल्ट देखेंगे। देन टेक्निकल्स में देखेंगे कि कौन से लेवल में इसमें एंट्री लेनी चाहिए या फिर अभी के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग कवर करेंगे कंपनी का बिजनेस अपडेट, जिसमें हम लोग ऑर्डर बुक देखेंगे और कंपनी का नया कौन से प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, कैपेक्स किया है या नहीं किया, वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। कंपनी का ओवरव्यू देख लेंगे कि कंपनी का क्या बिजनेस है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का ओवरव्यू में ये सेकेंड लार्जेस्ट लिस्टेड कंस्ट्रक्शन बाय रिवेन्यू के हिसाब से ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जो लिस्टेड में कंपनी में आती है। पैन इंडिया में इसका प्रेजेंस है। 13,750 इसके एम्प्लॉयज है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। ईपीसी कंपनी है विथ इन हाउस डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के साथ में। ऑर्डर बुक जो इसकी है वो 71,568 करोड़ का है। मार्क्यू इन्वेस्टर जो है वो लिस्ट हुई थी 1992 में। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस क्रेडेंशियल इनके पास, यानी कि 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज अ चेयरमैन एंड 1 नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। यहाँ पे देखेंगे कंपनी का काम क्या है। यहाँ पे बिजनेस वर्टिकल्स में देखेंगे तो बिजनेस वर्टिकल में ये बिल्डिंग्स बनाती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम लेती है, वाटर एनवायरनमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स, इरिगेशन, माइनिंग एंड रेलवेज, ये सारे यहाँ पे वर्टिकल्स है जहाँ पे ये काम करती है और यहीं से रिवेन्यू कंपनी का जनरेट होता है। इनका ग्रुप स्ट्रक्चर अभी जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है और रियल एस्टेट दोनों के अंदर आता है ये। तो अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन में तो एनसीसी लिमिटेड, फिर ये पचवारा कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसके अंदर 12% का यहाँ पे रिवेन्यू मिक्स आता है, एंड अदर सब्सिडरीज जो भी इनकी है वो यहाँ पे 0.30% का रिवेन्यू मिक्स आता है। रियल स्टेट से देखेंगे एनसीसी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिसके अंदर 1.20% का आता है। तो टोटल यहाँ पे हो गया 100% का स्टेक मिला के ये सारी चीजों का। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लाइंट लिस्ट। अब इनको कहाँ कहाँ से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो आप MADC देखो, पॉस्को, ENC इंडिया, मेट्रो, फिर यहाँ पे देख सकते हो ये महा, और फिर इंडियन ऑयल, पुणे मेट्रो, ये बहुत अच्छे अच्छे इनके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेंगे। ठीक है, तो की फाइनेंशियल नंबर्स FY25 का कंसोलिडेटेड नंबर। तो फुल ईयर का यहाँ पे देखेंगे 71,568 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास ऑर्डर बुक है और वो इंक्रीज हुआ है 18.4% से, जो कि बहुत ही शानदार है। ऑर्डर इनफ्लो वो है 20% का, 32,888 करोड़ का। रिवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हो गया है, ये 6.6% से कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 3.7% से रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। एंड यहाँ पे ईपीएस देखेंगे तो 13.06 से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नेट डेट देखेंगे तो 605 करोड़ का है यहाँ पे। तो ये है फुल ईयर का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स कंपनी के, जिसमें नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत ही मुझे कम लग रहा है। जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा हमने वो बहुत ज्यादा कम है। अब यहाँ पे देखेंगे FY25 के हाइलाइट्स और ये Q4 के हाइलाइट्स। ठीक है, तो फुल ईयर का यहाँ पे रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है, एबिटडा भी इंक्रीज हुआ है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ये भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। क्वार्टरली देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कम हुआ है, यहाँ पे रिवेन्यू कम जनरेट हुआ है, माइनस में गया है। और यहाँ पे एबिटडा देख लेंगे तो एबिटडा 551 का था, अभी हो गया 556 का, तो कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं है। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज नहीं है। तो पहले कितना था, 239 का था, अभी हो गया 254 का। तो क्वार्टरली कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, बट ईयर ऑन ईयर थोड़ा बहुत ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे Q1 से लेके अभी तक Q4 का। तो जो रिवेन्यू है करोड़ में है ये, और रिवेन्यू यहाँ पे Q4 FY24 तक अच्छे से इंक्रीज हुआ था, फिर Q1 FY25 में कम हुआ, फिर अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है रिवेन्यू।
और एबिटडा भी देख लेंगे तो एबिटडा कंपनी का Q1 FY24 से इंक्रीज होके बाद में कम हुआ। फिर ये तो इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ये कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो डिपेंड अपॉन कि कंपनी को कैसे प्रोजेक्ट मिल रहा है उसके हिसाब से ये एक बोलते हैं ना एक ग्राफ नहीं क्रिएट कर रहा पर ये बहुत वॉलेटाइल है इसका रिजल्ट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे अभी तो पिछले 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर से ये इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे तो ये कम होते जा रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे हिस्टोरिकल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स। ऑर्डर बुक इसका इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि FY20 से लेके 25 तक कंपनी के पास जो भी ऑर्डर बुक है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रही है। फिर टर्नओवर देखेंगे तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है, ये भी अच्छा है। एबिटडा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज तो हुआ है और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है। नेट वर्थ कंपनी की यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी गंदा परफॉर्म कर रही है और ये कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है, ऐसा नहीं। बीच बीच में थोड़ा सा कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रही है एंड देन वापस से उसको कम बैक कर रही है। अभी ये कंपनी का जो दूसरा हम लोग ने देखा सब्सिडरी कंपनी, तो यहाँ पे पचवारा कोल माइनिंग जिसके अंदर आप देखोगे ये ऑपरेशन सिंस 2018 से चालू हुआ था। 51% का इसमें शेयर है और क्लाइंट है इसका वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 30 इयर्स का ये प्रोजेक्ट है और इनिशियल वैल्यू जो था वो 30,000 करोड़ का था। 30,000 करोड़ का था और अभी ये 50,000 करोड़ का यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है इसका। और रिवेन्यू जो चल रहा है वो FY25 का है वो 2,672 करोड़ का चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 104 करोड़ का, जो कि काफी अच्छा। तो ये एक स्मॉल सब्सिडरी कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। देन यहाँ पे एनसीसी अर्बन में देख लेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी का अगर आप देखोगे 2005 में इसका ये ऑपरेटिव हुई थी। रियल स्टेट के अंदर आती है ये और प्रेजेंटली ऑपरेटिंग बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, गुंटर, रांची ये सब। और एनसीसी का इसमें शेयर 80% का है। यहाँ पे रिवेन्यू अगर आप देखोगे तो रिवेन्यू इस कंपनी का कम हुआ है पहले के कंपैरिजन में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हो गया है। नेटवर्क जो कंपनी का है वो इंक्रीज हो गया है। टोटल डेट यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इन्वेस्टमेंट बाय एनसीसी ये कंसिस्टेंटली उतना ही है, कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है। और ये सारे कंपनी के प्रोजेक्ट्स है जो कि अभी चल रहे हैं। यहाँ पे देख लेंगे कंपनी का सिग्निफिकेंट अपडेट फॉर FY25 का। तो रिकॉर्ड ऑर्डर इनफ्लो जो है वो हाईएस्ट एवर एनुअल ऑर्डर इनफ्लो 32,888 करोड़ का है FY25 में। और ये विथ स्ट्रॉन्ग विन अक्रॉस बिल्डिंग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इरिगेशन सेगमेंट से आ रहा है। ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक इनके पास है 71,568 करोड़ का, जैसे हमने देखा। सस्टेनेबल रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी की है और प्रॉफिटेबिलिटी तो यहाँ पे जनरेट हुई है 820 करोड़ का और ये 711 करोड़ का पहले था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट बैक्ड। यहाँ पे एनसीसी ने यहाँ पे रिसीव 2 वर्क ऑर्डर फ्रॉम BSNL फॉर द भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला है फोकस्ड ऑन बिल्डिंग द मिडल लाइन नेटवर्क। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल प्रोजेक्ट विन फॉर द कंपनी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इनको ऑर्डर बुक मिला है। मार्केट कैप देखेंगे तो 14,614 करोड़ का है। यहाँ पे लो बनाया था 170 का, हाई बनाया है 364 का। स्टॉक का पी है 17, इंडस्ट्री पी अगर हम देखेंगे तो है 19। तो अपने इंडस्ट्री पी से ये बहुत ज्यादा अभी भी अच्छे प्राइस पे मिल रही है। आरओसी बहुत अच्छा है इसका 22.1 का, आरओई 11.7 का। फेस वैल्यू इसकी 2 है और यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड पे आउट भी कंपनी देती है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2 का है यहाँ पे। और डेट टू इक्विटी कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा नहीं है यहाँ पे। क्विक रेशियो देखेंगे तो 1.34 का है। करंट रेशियो 1.21 का है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है ये। एंड फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है, कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है। तो फाइनेंशियली कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है लेकिन कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में देखेंगे तो इसके पहले हमने ITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड के बारे में वीडियो बनाया था, पूरा डिटेल में उसका रिजल्ट कवर किया है और कैसा कंपनी का ऑर्डर बुक है, सारी चीजें उसमें कवर की है। तो वो वीडियो भी जाके जरूर देखिए। उसके अंदर यहाँ पे उस हिसाब से देखेंगे तो वो कंपनी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देती है आरओसी के हिसाब से देखेंगे तो।
और फिर एनसीसी 22.12% का यहाँ पे आरओसीई जनरेट करता है, तो ये दोनों भी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे कंपनी का तो 3 इयर्स का 26% का है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 7% का है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ थोड़ा-सा कम हुआ है, ठीक है? यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 इयर्स का 35% एंड यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का 12% का है। तो कंपनी यहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रही है सेल्स में एंड प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन फिर भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक है एंड पाइपलाइन में भी बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल है। देन यहाँ पे देखेंगे स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 इयर्स का 56% का है एंड 1 ईयर का 17% से ये गिरा है क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है ऑलरेडी। आरओई देख लेंगे यहाँ पे 3 इयर्स का 11% का है एंड लास्ट ईयर का 12% का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे रिजर्व्स, तो रिजर्व्स इसके कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होते जा रहा है एंड बोरोइंग भी इसमें इंक्रीज़ होते जा रही है। तो जैसे मैंने आपको कहा कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में बोरोइंग बहुत ज़्यादा रहता है, फिर भी इसके पास थोड़ा कम है, ठीक है? इंक्रीज़ होते जा रहा है, आई एग्री, लेकिन इसके पास रिजर्व्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो अगर उनको चाहिए कंपनी को, तो ये ईज़िली अपने रिजर्व्स को दे के बोरोइंग कम कर सकते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लायबिलिटी देख लेंगे, लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई है एंड टोटल एसेट भी यहाँ पे कंपनी का इंक्रीज़ हो गया है। फिर यहाँ पे कैश फ्लो में ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे कम हो गया है, 742 का है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो -59 का है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो ये कम हो गया है यहाँ पे और लेकिन माइनस में ही है अभी भी। नेट कैश फ्लो कंपनी का बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ होते जा रहा है, हमेशा कंपनी के पास कैश अवेलेबल रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर नेट कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अवेलेबल है, उसका मतलब समझ जाओगे कंपनी के पास बहुत ही अच्छे से कंपनी अपना काम कर रही है और कैश भी बचा के रख रही है। देन यहाँ पे रेशियोज़ देख लेंगे तो डेटर डे यहाँ पे 55 का है, कोई चेंज नहीं है पहले के हिसाब से। इन्वेंटरी डे यहाँ पे थोड़ा-सा कम हो गया है जो कि अच्छा है। डे पेएबल देख लेंगे तो डे पेएबल यहाँ पे थोड़ा-सा कम हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी साइन है। फिर कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे कम हो गया है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी अभी भी माइनस में है और इंक्रीज़ हो गया माइनस से। वर्किंग कैपिटल डे 70 का है और यहाँ पे आरओसीई है 22% का, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम देखेंगे आरओसीई ये कंपनी का यहाँ पे बहुत अच्छा था, 21 का हुआ, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, फिर वापस से इसने अपने ट्रैक पे आ चुकी है और बहुत अच्छा आरओसीई दे रही है ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे प्रमोटर के पास 22.10% का यहाँ पे स्टेक है। एफआई ने यहाँ पे थोड़ा-सा सेल किया है। 18.13% का था, अभी 13.79% का हो गया है। और डीआई का देखेंगे तो डीआई ने इसके अंदर ऐड किया है और पब्लिक ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंट्री ली है। तो ये एक नेगेटिव साइन है क्योंकि पब्लिक इसमें ऐड होती जा रही है और एफआई और यहाँ पे प्रमोटर कम है और यहाँ पे भले ही डीआई ने बाय किया है, बट स्टिल ये एक कंसर्न पॉइंट है कि इसके अंदर से एफआई निकल रहे हैं, डीआई ने बहुत कम बाय किया है एंड पब्लिक ने सबसे ज़्यादा बाइंग की है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे थोड़ी-सी वीक नज़र होती हुई नज़र आ रही है। ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट। आप देख सकते हो ये क्यों इतना गिर रहा है, क्योंकि कंपनी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनके पास सेल्स कम हो गए हैं और जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो रहा है। इसका वीकली चार्ट हम लोग ओपन कर लेंगे। हुँ, ये इसका वीकली चार्ट है और यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से लेके इसने यहाँ तक फिर 567% का रिटर्न दिया, ठीक है? अब उसके बाद में यहाँ से तो निकलना बनता ही है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था और यहाँ पे इसका सपोर्ट था। तो इसके रेजिस्टेंस को टच करके ये अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखोगे ये भी इसका एक सपोर्ट है और ये इधर आ चुका है। इस लेवल पे अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो ये नीचे आएगा, ये थोड़ा-सा सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये नीचे आएगा और वैसे ही आपको नज़र आ रहा रहेगा इसमें नीचे जाने वाला है क्योंकि इसका आप वीक देखोगे ये हाई है और इसका बॉडी जो है वो डाउन है, डाउनवर्ड से ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और ये करेक्ट होगा, ठीक है? इस चैनल में ये वापस से आएगा, ऐसा लग रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, तो इसको अगर बाय करना है तो इस लेवल पे बाय करना। भले ही ये अभी भी अच्छे प्राइस पे मिल रही है, लेकिन कंपनी के पास सेल्स कम हो गए हैं, समझो। सेल्स अगर कम हुआ है,
तो कंसर्न का पॉइंट है, क्योंकि सेल्स मिल रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होगी, राइट? तो वेट करो आप इसको। इससे अच्छा मैं बोलूँगी कि आप एचजी इंफ्रा है, फिर उसके अलावा जो हम लोग ने आईटीडी सीमेंटेशन उसका देखा हमने, तो वो सारी चीज़ें अच्छी है, तो उसके अंदर आप चले जाइए। लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा-सा होल्ड कीजिए। देखिए टेक्निकली, फंडामेंटली ये बहुत ज़्यादा खराब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। लेकिन इसके पास सेल्स कम है, ऑर्डर्स जो है वो थोड़ा-सा कम जनरेट हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा यहाँ पे मुनाफ़ा नहीं मिलेगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको वो पैटर्न समझ में आया रहेगा कि पब्लिक इसके अंदर ऐड हो रही है और बाकी लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो इसके लिए आप होल्ड कीजिए, इसमें अभी एंट्री मत लीजिएगा। जब ये कंपनी अच्छे से परफ़ॉर्म करने लगेगी, जब इसमें अंदर एफआई और डीआई एंट्री करने लगेंगे तो एंट्री लेना, ठीक है? अदरवाइज़ एंट्री मत लेना इसमें। तो ये था कंपनी का टेक्निकल्स। डेली देख लेंगे हम लोग, तो डेली में भी देखोगे तो ये एक अपने जोन में आ चुका है। यहाँ पे ये थोड़े टाइम कंसोलिडेट हो रहा है, अगर यहाँ से वो ऊपर भाग गया तो इस लेवल तक आ सकता है। ये जो लेवल है इस लेवल तक रीच हो सकता है, ठीक है? बट आपको इस लेवल पे जाके कितना ही प्रॉफिट हो जाएगा, राइट? इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप ज़रा होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए, आपको बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ है जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था कंपनी के बारे में टेक्निकल एनालिसिस। हम लोग ने देख लिया कंपनी का फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स, बिजनेस अपडेट देख लिया, प्रोजेक्ट्स देख लिया, सब कुछ अच्छा है। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी इस वीडियो से फायदा हो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग।